जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को करने वाले हैं और वो जो टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्न को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होगी, तो आप लोग आज की लेक्चर को देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा, पूरा देखिएगा और जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? राइट आंसर यहाँ पे जो दोस्तों ए हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है, प्रोसेसर। आप लोग याद कीजिएगा, वह प्रोसेसर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस करता है। इसके बाद देखते हैं दूसरे प्रश्न को। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो डेटा को जो है प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों कि एटीएम क्या होते हैं? एटीएम जो है क्या होते हैं? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो एटीएम जो है एक बिना स्टॉप के और नकदी देने वाले जो हैं ये होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, तो अगला प्रश्न देखिए, हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है दोस्तों कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो बात करें यहाँ पे जो डी विकल्प हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो यह निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट होना चाहिए। यहाँ पे जो राइट आंसर सी जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पूछा गया है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं उनकी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कंट्रोल यूनिट होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर जो प्रश्न है कि डेटा बेस में यहाँ पे ब्लैंक्स दे दिया, फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। डेटाबेस में कौन से नंबर को स्टोर करता है वो? तो यहाँ पे देखे तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है न्यूमेरिक, ये बिल्कुल सही हो रहा है। किसको जो है ये प्रयुक्त नंबर को स्टोर करता है? तो न्यूमेरिक जितने प्रकार के नंबर होते हैं उसको क्या करता है, यह स्टोर करता है अपने अंदर। ओके, क्लियर हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, जो 7 नंबर प्रश्न है, 7 प्रश्न कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। जब जाता है तो इनपुट, आता है तो आउटपुट। राइट आंसर यहाँ पे जो दोस्तों सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये प्रश्नों। देखिए यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है सीपीयू के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के द्वारा जो है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 9 प्रश्न है कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो बात करें इसमें से तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जाएगा। ए विकल्प जो है बिल्कुल सही है, याद करिएगा आप लोग। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 10 प्रश्न देखिए, कह रहे कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, उसी को हम लोग को बताना है। तो बात करें यहाँ पे जो ई विकल्प हो रहा है डेटा आकलन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। डेटा संकलन बिल्कुल सही बात है। डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन, ये बिल्कुल सही है। डेटा आकलन गलत हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 11 जो प्रश्न, 11 जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह एवं संख्यात्मक चिन्ह को डेटा कहा जाता है।
राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 12 प्रश्न है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डेटा को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। किसे कहा जाता है कंप्यूटर में सूचना, तो एकत्रित डेटा को कहा जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 13 प्रश्न है, यहाँ पे 13 प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है, निम्न में से कौन सा जो है सीपीयू का भाग है, तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जो हो जाएगा यह सीपीयू का भाग हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है 14 प्रश्न है कि EDP क्या है, EDP क्या है, तो EDP जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है। और आप लोग इसे याद करिएगा, EDP का पूर्ण रूप पूछा है, तो EDP का जो पूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 जो प्रश्न है कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं, तो कंप्यूटर में जो सीपीयू का अर्थ होता है वह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। क्लियर है इतना। अगला प्रश्न देखिए 16 प्रश्न को, यहाँ पे जो 16 प्रश्न है कि ALU का पूरा नाम क्या है, ALU का पूरा नाम क्या है, तो अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट। राइट आंसर यहाँ पे जो दोस्तों ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 17 प्रश्न है कि सीपीयू जो है निम्नलिखित में से क्या है, सीपीयू जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो सीपीयू जो है निम्नलिखित में से चिप है। क्या है दोस्तों, तो चिप है। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं 18 प्रश्नों को। देखिए 18 प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य जिसको बेसिक ऑपरेशन के नाम से जानते हैं वह कौन सा है, कंप्यूटर द्वारा बुनियादी कार्य कौन सा है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन जो है सही हो रहे हैं, आंकिक कार्य, तार्किक कार्य और डेटा संग्रहण, क्योंकि कंप्यूटर जो है एरिथमेटिक्स ऑपरेशन को करता है, इसके बाद लॉजिक ऑपरेशन करता है और डाटा स्टोरेज करता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसके बाद जो है 19 प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 20 प्रश्न है कि BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो BDU और कीबोर्ड जो है यह संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो टर्मिनल को स्थापित करता है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 21 प्रश्न को। 21 प्रश्न है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणनक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो बात करें यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, ए और बी दोनों है। गणितीय सूचना होता है उसको एकत्रित करता है और अंगणितीय जो सूचना होता है उसको एकत्रित करता है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही हो रहा है। यहाँ पे 22 प्रश्न है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो मानव के मन की जो है सबसे अधिक गति होती है, क्योंकि मानव के द्वारा जो मन में कुछ भी बात को सोच लिया जाता है तो उसकी गति सबसे ज्यादा मानी जाती है। 23 प्रश्न है कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम डैश है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो इनमें से बात करें तो कोई नहीं विकल्प जो है सही हो रहा है, तो ई विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 24 प्रश्न है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, जनरल होती है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 25 प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे कृत्रिम आर्टिफिशियल जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम प्रकार के। ओके। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 26 प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है, तो कंप्यूटर के रचना शिल्प में जो है यह
सी विकल्प सही हो रहा है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 27 प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य डैश में शामिल होते हैं। बहुत सुंदर सा ये भी प्रश्न है। तो बात करें यहाँ पे ए बी सी तीनों विकल्प सही हो रहे हैं। डेटा का संकलन तथा निवेशन और डेटा का संचयन और डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, तो ये तीनों विकल्प सही हो रहे हैं। इसके बाद 20 प्रश्न है कि कंप्यूटर की क्षमता डैश है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? डैश है, तो सीमित है। ओके, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 29 प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। सुंदर सा ये भी प्रश्न है। तो इंटरनेट जो हो जाएगा कंप्यूटर के कार्य प्रणाली जो कार्य करता है इसमें यह शामिल नहीं है। 30 प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर का नियंत्रण भाग किसे कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा, सीपीयू को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 31 प्रश्न है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है। यह भी बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कहा जाता है। यहाँ पे 32 प्रश्न है कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 33 प्रश्न जो है कि कंप्यूटर, अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर, अब पूछा गया इसमें कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडार करने की एक सक्षम युक्ति होता है, बिल्कुल सही बात है। और आंकड़ों की विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही बात है। पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में ये भी सही बात है। और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी सही बात है। तो चारों विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 34 प्रश्न है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटर में आवश्यक होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटर में आवश्यक होती है तो एक अत्या आधुनिक संरचना होती है। राइट आंसर यहाँ पे जो दोस्तों चौथा हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नीचे विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चारों हो रहे हैं। यहाँ पे एक अत्याधुनिक संरचना हो जाएगा, जनशक्ति के प्रशिक्षण की हो जाएगा, संबंधित वित्तीय संसाधनों की और उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की। तो चारों विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए 35 प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है। तो अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट। राइट आंसर बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे 36 प्रश्न है कि कंपेयर क्या है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। कंपेयर जो है ALU का अरिथमेटिक्स कार्य है, ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 37 प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो आप लोग को जस्ट अभी बताए हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल से प्रोसेस होना चाहिए। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो प्रोसेस के द्वारा जो है धीरे धीरे कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है, प्रोसेस लगता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 38 प्रश्न है कि सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है। सुंदर सा प्रश्न है। सीपीयू का मुख्य घटक यहाँ पे जो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट, ये तीनों जो है यहाँ पे सभी सही हो रहे हैं। 39 प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को इनपुट कहा जाता है और आने वाला डेटा को आउटपुट कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 40 प्रश्न है कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो उसे आउटपुट कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 41 प्रश्न है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कंट्रोल यूनिट स्थापित करता है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए 42 प्रश्न है दोस्तों कि सीपीयू के कार्य क्या है। सीपीयू के कार्य क्या है? तो ये सभी होंगे इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना और निर्देशों को पढ़ना और उसका आदेश देना, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। 43 प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 44 प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भागा और जैसी तुलनात्मक क्रियाएं करता है वह कौन सा कंप्यूटर का भाग होगा। तो वह हो जाएगा कंट्रोल। यहाँ पे राइट आंसर जो डी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 45 प्रश्न देखिए दोस्तों कि 45 प्रश्न है कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट जो है एक प्रकार का प्रोसेसर यूजर को देता है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है।
46 प्रश्न है, यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है। तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वह आउटपुट निकल के आता है। इसके बाद 47 प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो बात करें यहाँ पे नंबर और अल्फाबेटिकल कन्वर्टर को लेता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 48 प्रश्न है दोस्तों कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। तो एक कंपोनेंट के रूप में जो है अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट सही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 49 प्रश्न है, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया कि कच्चे तथ्य जिसको रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि डाटा अर्थपूर्ण बना देता है। यहाँ पे देखें तो कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो बी ऑप्शन सही हो रहा है, डेटा होना चाहिए। डाटा जो है कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना से डाटा जो है अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो बी विकल्प सही हो रहा है। 50 प्रश्न है कि शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करने के लिए जिन लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। उसे जो है इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 41 प्रश्न देखिए, 41 नहीं 51 प्रश्न को 51 प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो कंप्यूटर प्रोसेस में जो है एक कंट्रोल यूनिट एवं एलयू, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ये दोनों जो है शामिल होते हैं। यहाँ पे 52 प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे जो है माइक्रो चिप कहा जाता है। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे 53 प्रश्न है कि प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय में कार्य करती है। तो प्रमुख जो मेमोरी है ये जो है सीपीयू के जो है अंतर्गत काम करती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे 54 प्रश्न है कि सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। तो सीपीयू का जो प्रमुख कार्य है डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना और प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ए और सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। इसके बाद देखते हैं 55 प्रश्न है दोस्तों कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तो इनपुट का संदर्भ क्या होता है, इनपुट का क्या बातें निकलती है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेश करता है और डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट करता है। ई ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। सी और डी विकल्प दोनों क्या है, सही हो रहे हैं। यहाँ पे 56 प्रश्न है कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन में जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं उस कंप्यूटर पर होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, तो उस कंप्यूटर पर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते रहते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 57 प्रश्न को। 57 प्रश्न है कि अरिथमेटिक्स ऑपरेशन क्या होते हैं। अरिथमेटिक्स ऑपरेशन जो है इसमें जामा, घटाना और गुणा और भाग होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 58 प्रश्न है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करते हैं। डी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों 59 प्रश्न है कि कंप्यूटर जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 60 प्रश्न है कि कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग डैश में होती है। तो कंप्यूटर में जो अधिकांशतः प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंतर्गत होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे 61 प्रश्न है कि एएलयू परिचालन डैश संपन्न करता है। तो एएलयू परिचालन जो है अरिथमेटिक्स जो है संपन्न करता है। डी ऑप्शन सही हो रहा है। और 62 प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो बात करें तो यहाँ पे जो ई ऑप्शन है बिल्कुल सही हो रहा है। टेक्स्ट को स्कैन करना ये जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड 62 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को क्लास, ये जरूर आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, मस्ती से पढ़ाई कीजिए।